भाग 29 कुलदेवी का मंदिर। सुबह का सूरज हल्के बादलों में छिपा हुआ था। माँ ने कहा, आज कुलदेवी मंदिर दर्शन करने जाना है। अंजू भी साथ चल रही है, तुम भी तैयार हो जाओ। आरोही ने चुपचाप सिर हिलाया। उसके दिल में भारीपन था। पिछली रात वरुण से हुई बातें अब भी दिमाग में घूम रही थी। अंजू स्कूटी लेकर पोर्च में आ खड़ी हुई। चल आरोही, साथ में थोड़ा गॉसिप भी हो जाएगा। दोनों मंदिर पहुंचे। भीड़ थी, पर आरोही का मन पूजा में कम वरुण की यादों में ज्यादा उलझा था। मंदिर के एक कोने में आरोही ने बहाना बनाया, तू चढ़ावा दे आ, मैं फोन पे माँ से बात कर लूं। असल में वो वरुण का नंबर डायल कर चुकी थी। फोन कनेक्ट होते ही वरुण की आवाज कांप रही थी। वरुण की आवाज सुनते ही आरोही की आंखें भर आई। आरोही, वरुण, आज मंदिर आई हूँ। सब लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन पूजा में नहीं लग रहा है। बस तुमसे बात करनी थी। वरुण ने कहा, मुझे पता था तुम मन से परेशान हो। कल रात के बाद से ही नींद नहीं आई मुझे। आरोही, तुम ठीक हो ना? आरोही ने आंखें भरकर कहा, ठीक? वरुण, मैं ठीक कैसे रहूं? कल सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मैं ट्रॉफी हूँ। पापा की उम्मीदें, माँ की खामोशी और वो लड़का पोलाइट था पर अजनबी। वरुण ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम खुद को इस तरह छोटा कर देती हो। आरोही, तुम कोई देखने की चीज़ नहीं हो। तुम वो इंसान हो जिसकी पूरी दुनिया को जानने की हिम्मत चाहिए। आरोही ने कहा, लेकिन फैमिली को समझाना आसान नहीं है। हर बार लगता है अगर मैंने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया तो वो मुझसे दूर हो जाएंगे। वरुण ने जवाब दिया, और अगर तुमने खुद को तोड़ दिया तो? आरोही, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। तुम सोच भी नहीं सकती कि कल जब तुमने शादी वाला गेस्ट लिखा था ना, उस वक्त मैं कैसा फील कर रहा था। ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। आरोही ने धीरे से जवाब दिया, वरुण, मैंने भी सोचा अगर फैमिली मुझे फोर्स कर दे तो मैं तुम्हें खो दूंगी, और सच कहूँ तो ये ख्याल ही मेरी सबसे बड़ी मौत है। वरुण की आवाज़ भारी हो गई। प्लीज़ आरोही, ऐसा मत कहो। तुम मेरी ताकत हो। अगर तुम ही नहीं रही तो मैं भी बिखर जाऊंगा। मैं हर हाल में तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, चाहे जितना भी वक्त लगे, चाहे सब खिलाफ क्यों ना हो जाए। आरोही ने रुआसा होके कहा, वरुण, क्या सच में तुम मेरा इंतज़ार कर पाओगे? कभी कभी डर लगता है, कहीं हालात हमें तोड़ ना दे। कहीं मैं मजबूरी में फैमिली के लिए हाँ ना कर दूं। वरुण ने बीच में रोकते हुए कहा, बस आरोही, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अगर तुम्हें लगता है कि फैमिली हर्ट होगी तो ये सोचो मैं कितना हर्ट होऊंगा अगर तुम मेरी ना रही। तुम्हारे बिना मैं अधूरा इंसान बन जाऊंगा। आरोही जोर से रो पड़े। वरुण, मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हूँ, पर अकेली पड़ जाती हूँ। कल जब सब मुझे देख रहे थे तो मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, काश तुम वहाँ होते और मैं सबके सामने कह पाती कि यही वो इंसान है जिसके साथ मैं सेफ फील करती हूँ। वरुण काफ़ी देर चुप रहा, फिर भारी आवाज़ में बोला, एक दिन वो वक्त आएगा आरोही, और मैं उस दिन सबके सामने खड़ा होकर कहूँगा, आरोही मेरी है, चाहे पूरी दुनिया अपोज करे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आरोही ने सुबुकाते हुए कहा, वरुण, तुम हमेशा मेरी बातें इतनी आसान कर देते हो। लगता है तुम्हारे साथ डर भी कोई कहानी का हिस्सा है। तुम्हारे बिना सब मुश्किल लगता है। वरुण ने जवाब दिया, क्योंकि डर का मतलब सिर्फ तभी होता है जब तुम अकेली हो, और तुम कभी अकेली नहीं हो आरोही। तुम्हारा हाथ मैंने पकड़ा है और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा इसे। दोनों तरफ चुप्पी छा गई, बस सांसें और रोने की आवाज़ें सुनाई दी। आरोही ने धीरे से कहा, वरुण, आई लव यू। वरुण की आंखों से आंसू गिरने लगे। I love you more, आरोही, and nothing in the world can change that. अंजू की आवाज़ दूर से आई,
आरोही, चल पंडित जी बुला रहे हैं। आरोही ने जल्दी से आंसू पोंछे और कहा, मुझे जाना होगा वरुण, पर याद रखना मैं हार नहीं मानूंगी। वरुण ने धीरे से कहा, मैं भी नहीं, कभी नहीं। फोन कट गया। मंदिर से लौटते समय आरोही और अंजू स्कूटी पर थे। हल्की सी हवा चल रही थी। सड़क पर शाम को ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा था। आरोही पीछे बैठी थी। उसके हाथ में अभी भी फ़ोन था जिस पर वरुण का मैसेज अनरेड पड़ा हुआ था। आंखें बार बार भीग रही थी। मंदिर में हुई प्रार्थना और वरुण से हुई कॉल ने उसे अंदर से हिला दिया था। अंजू ने पीछे मुड़कर मजाक किया, फ़ोन छोड़, रास्ता देख, कहीं और डूब जाएगी। आरोही हल्की सी मुस्कुराई और मन में अजीब सा बोझ था। अचानक एक मोड़ पर तेजी से आती गाड़ी ने हॉर्न मारा। अंजू ने स्कूटी संभालने की कोशिश की, पर सामने से गाय निकल आई। स्कूटी स्लिप हो गई और दोनों जोर से सड़क पर गिर गए। आह! आरोही की चीख सड़क पर गूंज गई। उसका दाहिना हाथ सीधे सड़क पर जोर से लगा। तुरंत तीखा दर्द और सुन्नता का एहसास हुआ। कुछ ही सेकंड में हाथ सूजने लगा और हड्डी जैसे अंदर तक चटक गई हो। लोग दौड़कर पास आए। किसी ने स्कूटी उठाई, किसी ने अंजू को संभाला। आरोही सड़क पर बैठकर कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंजू घबराई हुई बोली, आरोही, तेरा हाथ लगता है फ्रैक्चर है। ओ गॉड! आरोही का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो बस दर्द में कर्राह रही थी। अंजू, मेरा हाथ हिल नहीं रहा है। उसे तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने जल्दी से एक्सरे कराया। रिपोर्ट आते ही साफ हो गया, हाथ फ्रैक्चर है, प्लास्टर करना। कम से कम 6 से 8 हफ्ते का प्लास्टर रहेगा। कोई वेट नहीं उठाना, बहुत ध्यान रखना होगा। अंजू उसकी आंखें पोंछते हुए बोली, रो मत, मैं हूं ना तेरे साथ। पर आरोही का मन बार बार वरुण की तरफ जा रहा था। उसने दर्द से कांपते हुए फ़ोन उठाने की कोशिश की, पर हाथ काम नहीं कर रहा था। अंजू ने तुरंत उसका फ़ोन अनलॉक करके वरुण का नंबर डायल कर दिया। वरुण की आवाज़ जैसे ही फ़ोन से आई, आरोही रो पड़ी। वरुण ने घबरा कर कहा, आरोही, क्या हुआ? अंजू ने कॉल क्यों किया? अंजू ने जल्दी से जवाब दिया, वरुण, एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी फिसल गई थी और आरोही का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। वरुण ने पूछा, क्या? ओ गॉड आरोही, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? डॉक्टर ने क्या कह रहे हैं? आरोही कमज़ोर आवाज़ में बोली, वरुण, प्लास्टर कर दिया है, बहुत दर्द है, पर तुम्हारी आवाज़ सुनते ही थोड़ा हल्का। वरुण की आंखों में आंसू भर गए। उसने धीमे स्वर में कहा, काश मैं वहाँ होता, तुम्हें इस हालत में कभी नहीं देखना चाहता था। आरोही, आई स्वेयर, तुम्हें खोने का ख्याल भी मुझे मार देता है। आरोही ने कहा, मुझे लगा था मैं स्ट्रांग हूँ, पर गिरकर जब चोट लगी तो रियलाइज़ हुआ कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तुम हो। वरुण ने बोला, नहीं आरोही, तुम्हें पता नहीं तुम कितनी स्ट्रांग हो। ये दर्द भी तुम्हें नहीं तोड़ सकता, लेकिन तुम्हारे आंसू मुझे तोड़ देते हैं। कुछ देर फ़ोन पर चुप रहे, बस एक दूसरों की सांसें सुनते रहे। वरुण ने फिर धीरे से कहा, आरोही, एक प्रॉमिस करो, अब केयरलेस नहीं होगी, क्योंकि फ्रैक्चर हाथ का है, पर दर्द मेरे दिल तक पहुंच रहा है। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ विस्पर किया, प्रॉमिस, अब मैं अपना नहीं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उसका हाथ अब सफ़ेद पट्टी में बंधा हुआ था, लेकिन दिल में वरुण का नाम और भी कसकर लिख गया था।